ऑनलाइन पोर्टल में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 9th मैथ। पिछले लेक्चर में अपन लोग बात कर चुके थे प्रश्नावली 1 पर, उसको पूरा किया था। अब अपन लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2, बहुपद। सबसे पहली बात है बहुपद क्या है, उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। बहुपद है क्या बीमारी, बहुपद के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। तो बहुपद की परिभाषा एक छोटी सी है बस, ठीक है ना। ऐसे चार पदों का समूह, ऐसे चार पदों का समूह जिनके घातांक कैसे रहे हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वे बहुपद कहलाते हैं। तो सिंपली बात यह है कि मेरे पास में ऐसे चर पदों का समूह जिनके घातांक धनात्मक पूर्णांक को क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। बहुपद के लिए धनात्मक पूर्णांक से मतलब समझ रहे होंगे, एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, माइनस का नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, दशमलव में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, दशमलव में या बटे में, बटे जानते हो P/Q में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वे अपने आप में क्या होंगे, सब बहुपद कहलाएंगे, अदरवाइज बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये अपने को क्लियर होना चाहिए। अब दुनिया में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि पहले का फर्स्ट क्वेश्चन, पहले का फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x+7। देखो यहाँ x की घात 1 है, यहाँ 2 है, दोनों के दोनों धनात्मक हैं और पूर्णांक भी। अतः यह बहुपद है। केवल चर के ऊपर देखना अपन लोगों ने, बहुपद है, फर्स्ट बात। सेकंड क्वेश्चन में बात करूं, सेकंड क्या है, y² प्लस √2। संख्या से अपने को कोई लेना देना है नहीं, इसकी घातांक देखेंगे चर पद की, धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। अतः ये भी क्या है, अतः यह बहुपद है, बहुपद है। थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड क्या है, थर्ड की चर्चा करें तो थर्ड अपने आप में 3√3, ठीक है सर, प्लस P√2। यहां मैं बात करूं तो ये मेरे पास में t की घात रूट का मतलब होता है, क्या होता है, रूट का मतलब होता है घातांक 1/2। तो यहाँ मेरे पास में t की घात 1/2 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। कारण क्या, t पे अंडर रूट चढ़ा हुआ है, 1/2 पावर बटे में है पावर, पूरी पूरी संख्या नहीं है, इसलिए नहीं होगा। चौथे पे मैं बात करता हूं, चौथा क्या है, चौथे पे चर्चा करते हैं भैया। चौथा क्या है, चौथा पहले का चौथा,
वाई प्लस 2/y, ऐसा ही दिया है कुछ। ठीक है साहब, अब इसके अंदर नीचे वाई के मैंने बताया इसकी घात 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊं, वाई प्लस 2 वाई की पावर -1, तो ये कैसी संख्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक, धनात्मक नहीं है ना, तो इसका मतलब कहेंगे अतः बहुपद नहीं है। ठीक है सर, इस कारण से बहुपद नहीं है। पांचवें क्वेश्चन पे मैं बात करूं, पांचवा क्वेश्चन क्या है? x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक, ये भी धनात्मक, तीनों के तीनों कैसे हैं? धनात्मक पूर्णांक के साथ, धनात्मक पूर्णांक है, अतः बहुपद है। ठीक है सर, इस कारण से ये कैसा है सर? बहुपद है। अपने को ये ध्यान रखना है। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में बात करता हूं अगले क्वेश्चन की, दूसरे की। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन के लिए अपन लोग बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में मैं चर्चा करता हूं, x² का गुणांक लिखना है। गुणांक क्या होता है? गुणांक होता है चर पद के साथ लिखी संख्या क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। यदि अपने से x² का गुणांक पूछा है, x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछा है, तो x² के आगे लिखी संख्या, x² के आगे लिखी संख्या, आगे लिखी संख्या। ठीक है सर, x² के आगे लिखी संख्या की बात अपन लोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ ध्यान दें, दूसरे का फर्स्ट की बात कर रहा हूं। दूसरे का फर्स्ट क्या है? 2 प्लस x² प्लस x² के साथ में कोई संख्या कुछ नहीं होता, तो यहाँ क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या होगा? 1। सेकंड की यदि मैं बात करूं, सेकंड क्या है? सेकंड में चर्चा करें, क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस x² प्लस x³। मेरे को भाई x² का गुणांक इसके आगे 1 लिखा हुआ है, वो भी चिन्ह लगा के लेंगे -1। तो x² का गुणांक यहाँ क्या हो गया? x² का गुणांक -1। थर्ड की अपन लोग बात करें, थर्ड क्या है? थर्ड ये है कि साहब π/2 x² प्लस x, यही लिखा है। तो यहाँ पे x² का आगे कौन है? π/2। साथ में जो चिपकी हुई है गुणांक, मतलब गुणा में लगा हुआ, गुणा के रूप में, ये मत करते ना इसके आगे 2, ये नहीं, प्लस गुणा में जो लगी हुई है। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा भैया? π/2। इसके बाद फोर्थ की बात करूं, फोर्थ अपने पास में क्या है? फोर्थ है इसके अंदर √2 x - 1। यहाँ कहीं x² दिख रहा है क्या? ऐसी कंडीशन जब x² नहीं दिखे तो उस कंडीशन में x² का गुणांक क्या होता है भैया? उस कंडीशन में x² का गुणांक होता है 0। x² है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसका गुणांक क्या रहा होगा भैया? 0 रहा होगा। ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया भैया। इसको रफ कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तीसरे का फर्स्ट। तीसरे का फर्स्ट क्या? तीसरे में कहा है, क्वेश्चन लिख देता हूं, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का, 35 घात के द्विपदी तथा 100 घात के एक पदी। ठीक है सर, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। एक एक उदाहरण देना है, एक एक उदाहरण दीजिए। मैं कई सारे उदाहरण दे देता हूँ, एक एक की चले क्या था सारा। देखो 35 घात के
द्विपदी। देखो x की घात 35 प्लस वाई कर दो, ये 35 घात का द्विपदी है। या फिर x की घात 35 प्लस 5 कर दो, x की घात 35 प्लस x की घात 2 कर दो। ये से कैसे हैं? दो पद हैं, घातांक आई एस कितना 35 35 35, ये मेरे पास में 35 घात के द्विपदी हुए। अगला क्या का है? 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी। तो उसका मतलब यही है x की घात 100 है, y की घात 100 है, 5 x की घात 100 है, और साहब अंडर रूट 35 t की घात 100 है। एक पद होना चाहिए और घात कितने होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ये सब इसके क्या है? उदाहरण, जितने चाहो मर्जी लिख सकते हो, तमाम उदाहरण होंगे इस प्रकार के। ठीक है सर। अब अपन लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 है x की घात 5, x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है सर। प्रत्येक बहुपद निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है साहब। अपन लोगों को क्या, बहुपद की घात, जो घात होती है, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात उसकी अधिकतम घातांक को, अधिकतम घातांक को बहुपद की घात कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है सर। अब इसमें बहुपद की घात है कि इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, तो ये कही जाएगी बहुपद की घात क्या है? 3 है। तो मेरे पास बहुपद की घात कितनी है? इस बहुपद की 3 है। ये चौथे का फर्स्ट है। इसके बाद मैं सेकंड की बात करूं। सेकंड क्या है? सेकंड की यदि अपन लोग बात करें तो देखिए साहब, सेकंड क्या है? 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है सर। तो यहाँ अपन लोग देखें, ये जो बहुपद, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ अपन लोग लिखें बहुपद की घात 2। ठीक है सर। थर्ड की मैं बात करूं, थर्ड की यदि अपन लोग बात करें तो थर्ड क्या है? 5 t माइनस 7, इसकी घात 1 है। यहाँ क्या लिखूं मैं? बहुपद की घात 1। फोर्थ, फोर्थ की मैं एक बात करूं, फोर्थ के अंदर क्या है? 3। तो इसमें एक्स वाई कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, तो उसकी ये घात 0 रही होगी तभी हटा है। तो इस कंडीशन में बहुपद की घात क्या होती है? अचर संख्या में बहुपद की घात, बहुपद की घात होती है भैया 0। क्या होती है? 0। ये इस प्रकार से अपन लोग उनके आंसर लिख देंगे। अब अपने पास में 5वें क्वेश्चन पे बात करता हूं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं, कौन कौन से त्रिघात हैं। देखो साहब, रैखिक का मतलब है ऐसे बहुपद जिनका अधिकतम घातांक एक रहा हो, क्या कहलाते हैं? रैखिक बहुपद कहलाते हैं। रैखिक बहुपद कहलाते हैं। ठीक है सर। उसके बाद में द्विघात, ऐसे बहुपद जिनका अधिकतम
घातांक। तो ऐसे बहुपद जिनका अधिकतम घातांक 2 रहा हो, द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है साहब। त्रिघात, ऐसे बहुपद जिनका अधिकतम घातांक 3 रहा हो, त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है सर। जिनका अधिकतम घातांक 2 रहा है वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं, जिनका अधिकतम घातांक 3 रहा है वो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, जिनका घातांक 1 रहा है वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है सर। अपन लोग देखें पांचवें का फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है ना। सेकंड की बात करूं, थर्ड लिख लेता हूं, फोर्थ, फिफ्थ नहीं है क्या, सिक्स और भैया, सिक्स भी लिखो भैया। फर्स्ट लिख लिया, सेकंड क्या है सर, एक्स माइनस एक्स क्यूब। इससे अगला क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4। उसके बाद क्या है 1 प्लस एक्स। उसके बाद क्या है सब 3t। उसके बाद क्या है सब आर स्क्वायर, ये p है भैया। इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो इसलिए कैसा है द्विघात। बड़ी घात देखनी, ये छोटी एक भी है मतलब ये 2, ये एक भी है 3 देखनी, ये कैसा है त्रिघात। इसका अधिकतम घातांक 2 है, ये कैसा है सर द्विघात। इसका अधिकतम घातांक 1 है, तो इसका मतलब ये कैसा है रैखिक। और इसका अधिकतम घातांक क्या है 1 है, इसलिए ये भी कैसा है रैखिक। ठीक है सर। इसका अधिकतम घातांक 2 है, इसका मतलब ये कैसा है द्विघात। इस प्रकार से अपन लोग पहचान को बता सकते हैं, दुनिया के तमाम जो भी क्वेश्चन है उनको बता सकते हैं। ये बहुपद के बारे में पहचान है कि कितने तो पद का है। इसके पद की बात करो तो द्विपदी है, 3 पद है, त्रिपदी है, द्विपदी है, एक पदी है। ठीक है ना। घात की घातांक के ऊपर बात करते हैं तो 2 घात है द्विघात, 3 घात है त्रिघात, 2 घात है द्विघात, 1 घात होती है उसको रैखिक बोलते हैं भैया। ठीक है। 1 घात इसलिए तो इसको क्या बोलेंगे रैखिक बोलेंगे। इधर 2 घात इसलिए क्या हो गया द्विघात हो गया। इस प्रकार से अपन लोग इसके आंसर दे सकते हैं। ये प्रश्नावली 2.1 खत्म होती है आप लोगों की। तो आप लोग साथ में बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, वहां पे अपन लोग बात करेंगे प्रश्नावली 2.2 के ऊपर। ठीक है ना। तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है। तो आप लोग को कोई भी लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें। इस समय में आप लोगों के लिए पढ़ाई मिल रही, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई और मेहनत करते रहें, नोट्स बनाते रहें। तो राधा कृष्ण की पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद।